Hello everyone, this is Adil. Welcome to our YouTube channel Safety Modern Study. Guys, फर्स्ट वीडियो में डिमोलिशन की फर्स्ट वीडियो में हमने हैज़ार्ड्स और डिफिनीशन के बारे में डिस्कस किया था। ये पार्ट 2 है हमारे, इसमें हम प्रिकॉशंस के बारे में जानेंगे। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। और इसमें जो है पहली डिफिनीशन जो पहले पार्ट में हमने डिफिनीशन और हैज़ार्ड्स के बारे में जाना था। तो प्रिकॉशंस के बारे में गाइस जान लेते हैं कि प्रिकॉशंस क्या होता है, उसका बचाव क्या होता है, लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, क्या कंट्रोल मेजर्स होते हैं, वह उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रिकॉशन में पहला पॉइंट हमने लिखा, डिमोलिशन वर्क शुड बिगेन एट द टॉप ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसीड डाउनवर्ड्स। मतलब कि गाइस हमें जो मतलब प्रिकॉशंस के यहाँ पे जो प्रिकॉशंस है उसमें यह है कि हमें डिमोलिशन के टाइम जो है, जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है उसके हमें टॉप से डाउनवर्ड्स के नीचे आना, मतलब उसके जो है मतलब डिमोलिशन करना है, जब उसका तोड़ फोड़ करना है, उसका विनाश करना है तो टॉप से करना है, ना कि बॉटम टू टॉप करना है, टॉप टू बॉटम करना है। मतलब टॉप से नीचे आना है हमें डिमोलिशन करने, तो ऊपर से नीचे की तरफ हमें डिमोलिशन करना है, उसको तोड़ना है, चाहे मैनुअली करें चाहे मशीन के द्वारा करें। तो ये हो गया प्रिकॉशन, ठीक है। टॉप टू बॉटम हमें डिमोलिशन करना है, ना कि बॉटम टू टॉप करना है। ये हो गया प्रिकॉशन गाइस, पहला हो गया। और सेकंड हो गया, यूज़ सेफ्टी हार्नेस वेयर नेसेसरी। हमें सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करना है जहाँ पे ज़रूरत हो, जहाँ पे आवश्यकता हो सेफ्टी हार्नेस की, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तीसरा हमारा हो गया प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक। हमें आसपास की जो पब्लिक है, नियर बाई जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, आसपास की जो पब्लिक हैं, उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना है, उनको प्रोटेक्शन देना है, ताकि उन्हें कोई नुकसान प्रॉब्लम ना हो, उनको क्षतिग्रस्त ना हो, फिजिकली हार्म ना हो, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन करना है, पब्लिक को भी हमें प्रोटेक्ट करना है, हैज़ार्ड से बचाना है। ये हमारा हो गया प्रिकॉशन। उसके बाद होता है फोर्थ नंबर पे हमारा है, इलेक्ट्रिक पावर शुड बी शट ऑफ, मतलब स्विच ऑफ होना चाहिए। मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई है, वो बंद होना चाहिए। डिमोलिशन के दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं या इलेक्ट्रिसिटी ही पूरा हमें बंद रखना चाहिए, वो स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, उसको शट ऑफ होना चाहिए, स्विच ऑफ होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ है हमारा, प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स मस्ट बी डन। हमें वर्कर्स को, जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना है ताकि वो अच्छे से चीज़ों को समझ सके। नहीं तो बहुत सारे अनसेफ एक्ट कर जाते हैं, अनसेफ कंडीशन की सिचुएशन होती है, अनसेफ एक्ट कर देते हैं, और जो कि वो क्रिएट करते हैं वर्कर्स, एम्प्लॉइज़, और वो इंसानों की गलती से ही अनसेफ एक्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान देना है। तो प्रॉपर ट्रेनिंग अगर उन वर्कर्स को मिलेगी और मिलती रहेगी तो वो उस चीज़ से अवेयर होंगे, उस हैज़ार्ड्स के बारे में जानेंगे, ताकि वो जब उसको जानेंगे हैज़ार्ड्स को तो अपने आप को वो प्रोटेक्ट रख सकेंगे, बचाव कर सकते हैं। तो प्रिकॉशन में प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ वर्कर मस्ट बी डन, हमें प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में है हमारा, वाटर स्प्रिंकलिंग फैसिलिटी मस्ट बी प्रोवाइडेड एट डिमोलिशन साइट। हमें वाटर फैसिलिटीज़, मतलब डिमोलिशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा उड़ने लगते हैं। जब डिमोलिशन होता है, तोड़ फोड़ होता है, बहुत ज़्यादा डस्ट उत्पन्न होने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जिससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़राब होता है। तो वो तो हैज़ार्ड्स हो गया गाइस, उसको हैज़ार्ड्स में हमने डिस्कस किया था। बट यहाँ पे जो प्रिकॉशंस की बात हो रही है, वाटर स्प्रिंकलिंग फैसिलिटी मस्ट बी प्रोवाइडेड एट डिमोलिशन साइट। तो हमें साइट पे वाटर स्प्रिंकलिंग करना है, मतलब पानी का छिड़काव होना चाहिए, या इस तरीके से मतलब स्प्रिंकलिंग होना चाहिए, ताकि जो है डस्ट उड़ ना सके और जिससे हमें प्रॉब्लम होगी। तो डस्ट एक हैज़ार्ड है और उसका हमें जो प्रिकॉशन है, जो उसका कंट्रोल मेज़र है, वो स्प्रिंकलिंग, वाटर स्प्रिंकलिंग, ये इसका कंट्रोल मेज़र है, ये इसका प्रिकॉशन है, ठीक है गाइस। तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है साइट पर कि वाटर की स्प्रिंकलिंग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है डस्ट ज़्यादा मात्रा में उड़ ना सके, या किसी और डस्ट से ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसका ध्यान देना है। और हमारा लास्ट है, डेब्रिस शुड बी रिमूव्ड कंटिन्यूसली। जो डेब्रिस होता है, जो मलबा होता है, जो कचरा इकट्ठा होता है डिमोलिशन के दौरान, उसको
रिमूव्ड होना चाहिए, साइड पे नहीं होना चाहिए, और कंटिन्यूस जो है इसको कंटिन्यूस जो है उस कचड़े को उस डेब्रिस उस मलबे को साइड से हटाना चाहिए। जैसे इकट्ठा हो उसको हटा देना, ये नहीं कि उसको इकट्ठा हो जाए बहुत सारा उसको न हटाया जाए, तो वो तो हैज़ार्ड क्रिएट करेगा। लेकिन प्रिकॉशन में हमें जो है ये जानना है, डेब्रिस शुड बी रिमूव कंटिन्यूसली डेब्रिस मलबा हटाना चाहिए कचड़े को, ताकि एक परफेक्ट हाउसकीपिंग बना रहे, जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, क्षतिग्रस्त ना हो। तो ये हो गया गाइस 7 पॉइंट्स थे जो हम डिमोलिशन सेफ्टी में पार्ट 2 में प्रिकॉशंस के बारे में जाने गाइस। तो पहला पार्ट और सेकंड पार्ट गाइस ये हमारा कंप्लीटेड है। आई थिंक गाइस ये वीडियो आप लोग को समझ में आएगी। थैंक यू।